मध्य प्रदेश विधानसभा में वही हुआ जिसका इंतजार कई महीनों से किया जा रहा था। भारी हंगामे, विपक्ष के विरोध और तीखी बहस के बीच समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी विधेयक ध्वनि मत से पारित हो गया। विधेयक पारित होते ही सत्ता पक्ष की ओर से जय श्री राम के नारे लगाए गए। सीएम मोहन यादव ने इसे मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि हर नागरिक के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने वाला कानून है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक संविधान की भावना और सामाजिक न्याय को मजबूत करेगा। सीएम ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष केवल वोट बैंक की राजनीति कर रहा है। उनके अनुसार कांग्रेस दशकों से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती आई है, इस कारण ऐसे कानूनों का विरोध करती है। देखिए, माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेद। दोस्तों, यह बयान सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेज बहस शुरू हो गई। समर्थक इसे सांस्कृतिक अस्मिता का संदेश बता रहे हैं, जबकि विरोधी से राजनीतिक बयान मान रहे हैं। सरकार का कहना है कि यूसीसी से महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे, विवाह, तलाक और उत्तराधिकार जैसे मामलों में समानता आएगी और न्याय व्यवस्था अधिक पारदर्शी बनेगी। अब मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया।